अस्सलामुअलैकुम बच्चों, चैप्टर नंबर 6 प्लांट्स लिविंग एंड सर्वाइविंग, इस चैप्टर को हमने पढ़ा। उसके बाद जो वर्क्स थे वो सब भी किए। फिर क्वेश्चन आंसर्स मैंने लिख के आप लोगों को ग्रुप में भेजा था। अब हम उसे अच्छे से समझेंगे, मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, आप लोग अच्छे से सुनना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से इसे नोट किए होंगे। तो उसके बाद क्या करना है, अच्छे से याद भी करना है, समझने के बाद अच्छे से याद करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आंसर इन ब्रीफ। उसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, डिफाइन द टर्म नेचुरल हैबिटेट ऑफ अ प्लांट, यानी नेचुरल हैबिटेट। टर्म नेचुरल हैबिटेट को हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। एक प्लांट का नेचुरल हैबिटेट क्या होता है उसे हमें डिफाइन करना है। तो हमने आंसर में क्या लिखा है, द एनवायरनमेंट इन विच अ प्लांट ग्रो एंड इज कॉमनली फाउंड इज कॉल्ड इट्स नेचुरल हैबिटेट। वो इन्वायरमेंट जहाँ पे एक प्लांट ग्रो होता है, या वो इन्वायरमेंट जहाँ पे एक प्लांट को हम आमतौर पर पाते हैं, उस इन्वायरमेंट को, उस जगह को क्या कहते हैं, उस प्लांट का नेचुरल हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, ये आंसर इन ब्रीफ है। हमें इसका आंसर शॉर्ट लिखना है, शॉर्ट बिल्कुल ब्रीफली इसका आंसर हमें देना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन विच हैबिटेट डू प्लांट्स हैव स्पाइन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। कौन सी जगह पे प्लांट्स को लीव्स के बजाय स्पाइन्स होते हैं। तो उसका आंसर में हमने क्या लिखा, आंसर में हमने लिखा इन डिजर्ट एरियाज प्लांट्स हैव स्पाइन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। हमें पता है कौन सी जगहों पे होते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा था। डिजर्ट एरियाज में क्या होते हैं, प्लांट्स के लीव्स के बजाय क्या होते हैं, स्पाइन्स होते हैं। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट आर टेरेस्टेरियल प्लांट्स, लिस्ट द रीजन्स वेयर दे ग्रो। सब इसमें दो क्वेश्चन एक साथ पूछा है। पहले हमें पूछा है टेरेस्टेरियल प्लांट किसे कहते हैं, क्या होते हैं टेरेस्टेरियल प्लांट्स, और उन रीजन्स का लिस्ट हमें बनाना है जहाँ पे ये प्लांट्स, सारे प्लांट्स ग्रो होते हैं, जिसे हम टेरेस्टेरियल प्लांट्स कहते हैं। तो पहले हमें क्या लिखना है, इसका आंसर लिखना है, फिर उसका लिस्ट बनाना है। तो हमने क्या लिखा है आंसर में, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्टेरियल प्लांट्स। वो प्लांट्स जो जमीन पे ग्रो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टेरेस्टेरियल प्लांट्स। जो लैंड पे ग्रो होते हैं उसे क्या कहते हैं, टेरेस्टेरियल प्लांट्स कहते हैं। द रीजन्स वेयर दे ग्रो आर, अब रीजन्स का नाम लिखेंगे जो ग्रो होते हैं, जहाँ पे ग्रो होते हैं। उनमें सबसे पहले क्या है, प्लेन, माउंटेन, मार्शी लैंड, डिजर्ट एंड कोस्टल एरिया। इन सब जगहों पे जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, टेरेस्टेरियल प्लांट्स कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा, व्हाट आर इंसेक्टिवरस प्लांट्स, नेम टू सच प्लांट्स। इंसेक्टिवरस प्लांट्स क्या होता है, और इंसेक्टिवरस प्लांट्स में से दो प्लांट्स का हमें नाम लिखना है। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्लांट्स इंसेक्ट खाते हैं उसे इंसेक्टिवरस प्लांट कहते हैं। आंसर में भी हमने यही लिखा है, प्लांट्स दैट ईट इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवरस प्लांट। वो प्लांट जो इंसेक्ट्स को खाते हैं उसे क्या कहते हैं, इंसेक्टिवरस प्लांट। जो इंसेक्ट्स को खाते हैं उसे क्या कहते हैं, इंसेक्टिवरस प्लांट कहते हैं। उसका दो नाम लिखने के लिए कहा, तो मैंने विनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट लिखा। आप लोग कोई भी दूसरे प्लांट्स के नाम लिख सकते हो जो इंसेक्ट्स खाते हो, जरूरी नहीं कि जो मैंने दिया है वही लिखे। मैंने आपकी जो बुक पे दिया है वो लिखा है, आप लोग बाहर से भी लिख सकते हो अगर आप लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है तो। उसके बाद है, व्हाट डू वी कॉल द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं जो पानी में ग्रो होते हैं। नेम 5 सच प्लांट्स, और पानी में ग्रो होने वाले 5 प्लांट्स का नाम भी लिखना है। तो इसमें भी दो क्वेश्चन एक साथ पूछा है, तो हमें दोनों का आंसर अच्छे से लिखना है। तो आंसर में हमने क्या लिखा है, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। वो प्लांट्स जो पानी में ग्रो होते हैं, वाटर में ग्रो होता है, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। तो नेम 5 सच प्लांट्स का कहा है, तो हमें 5 वाटर प्लांट्स का नाम लिखना है। तो
लोटस, दूसरा वाटर लिली, डकवीट, पॉन्ड वीट एंड टेप ग्रास। ये सारे क्या है, वाटर प्लांट्स है। आप लोग दूसरे प्लांट्स का नाम लिख सकते हो जो पानी में ग्रो होते हैं। थैंक यू।